दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक एसडीएम साहब से होती है जो किसी काम से दूसरे जिले में जाते हैं। रास्ते में बस स्टैंड पर उन्हें एक लड़की खड़ी नजर आती है जिसका साधारण पहनावा और परेशान चेहरा देखकर वह हैरान रह जाते हैं। वह लड़की से बात करने के लिए उसके पास जाते हैं और उसे नंदिनी कहकर संबोधित करते हैं। नंदिनी जैसे ही उनकी ओर देखती है वह चौंक जाती है। नंदिनी कौन है और एसडीएम साहब उससे क्यों बात करने गए, इसका रहस्य कहानी में बाद में खुलता है। राजस्थान के एक गांव के लड़के विकास पर केंद्रित हो जाती है। विकास एक सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति का बेटा है और उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न है। विकास हिंदी माध्यम से पढ़ाई करता है और अपनी शिक्षा को लेकर ईमानदार है, हालांकि वह अंग्रेजी में कमजोर है। समय के साथ विकास ग्रेजुएशन तक पहुंचता है और उसके पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं। विकास को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं होती। उसके पिता अपने दोस्त से अपनी बेटी नंदिनी का रिश्ता विकास के साथ तय करने की बात करते हैं और दोनों परिवार इसके लिए सहमति दे देते हैं। तय दिन पर दोनों परिवार मिलते हैं। नंदिनी, जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ी लिखी और आत्मविश्वास से भरी हुई है, पहली बार विकास को देखकर उसे पसंद करने लगती है क्योंकि विकास आकर्षक दिखता है। दोनों को एक कमरे में बातचीत के लिए छोड़ा जाता है। बातचीत के दौरान नंदिनी अंग्रेजी में बात करना शुरू करती है, लेकिन विकास को उसकी बातें पूरी तरह समझ में नहीं आती। विकास साफ साफ कहता है कि वह अंग्रेजी नहीं जानता और उनसे हिंदी में बात करने का आग्रह करता है। इस पर नंदिनी नाराज होकर उसे गंवार कह देती है। विकास इस अपमान से आहत होता है और उसे जवाब देते हुए कहता है कि अंग्रेजी न जानने का मतलब गंवार होना नहीं है। यह तकरार दोनों के बीच बहस में बदल जाती है। गुस्से में दोनों कमरे से बाहर आकर अपने अपने परिवारों से शादी के लिए मना कर देते हैं। विकास और नंदिनी की मुलाकात शादी के उद्देश्य से तय की गई थी, लेकिन मुलाकात के दौरान नंदिनी ने विकास को गंवार कह दिया क्योंकि उसे अंग्रेजी नहीं आती थी। इस अपमानजनक टिप्पणी के बाद विकास ने शादी से साफ इनकार कर दिया। घर लौटने पर जब विकास के माता पिता ने उससे इस इनकार का कारण पूछा तो उसने अपनी बात स्पष्ट कर दी। उसने बताया कि नंदिनी ने उसे अंग्रेजी न जानने की वजह से अपमानित किया था और इसलिए वह उससे शादी नहीं करेगा। नंदिनी के परिवार ने इस घटना पर माफी मांगने के लिए विकास के पिता से संपर्क किया, लेकिन विकास अपने फैसले पर अडिग रहा। उसने अपने पिता से कहा कि वह पहले सरकारी नौकरी हासिल करेगा और तभी शादी करेगा ताकि समाज में उसकी पढ़ाई और काबिलियत को मान्यता मिले। विकास ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद दिन रात मेहनत की और सरकारी नौकरी की तैयारी में लग गया। उसके पिता ने भी उसका साथ दिया और उसे शादी का दबाव नहीं डाला। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद विकास ने एसडीएम बनने का सपना पूरा कर लिया। यह सफलता उसके परिवार और पूरे गांव के लिए गर्व का पल था। मिठाइयां बांटी गईं और हर कोई विकास की तारीफ कर रहा था। हालांकि विकास के पिता को चिंता थी कि उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, जिससे शादी में देरी हो सकती है। लेकिन विकास की उपलब्धि ने इस चिंता को थोड़ा कम कर दिया। एक दिन विकास छुट्टी लेकर अपने गांव लौटता है। जब वह बस स्टॉप पर पहुंचता है तो वहां नंदिनी को साधारण कपड़ों और मायूस चेहरे के साथ खड़ा देखता है। उसकी आंखों में सवाल और चेहरे पर थकावट स्पष्ट झलक रही थी। नंदिनी को इस हालत में देखकर विकास को उनके बीच का वह पुराना घटनाक्रम याद आ जाता है। विकास ने नंदिनी से उसकी स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की। उसने पूछा कि वह इस हालत में वहां क्या कर रही है, लेकिन नंदिनी ने जवाब देने से बचने की कोशिश की और ताने मारते हुए कहा कि उसे इससे क्या फर्क पड़ता है। विकास को नंदिनी की यह प्रतिक्रिया देखकर और भी अधिक जानने की जिज्ञासा हुई। कहानी उस पल से शुरू होती है जब नंदिनी और विकास एक बार फिर से आमने सामने होते हैं। नंदिनी अब वह आत्मविश्वासी और अभिमानी लड़की नहीं रही जो कभी विकास को अनपढ़ और गंवार कहकर ठुकरा चुकी थी। उनकी बातचीत में पुरानी बातों की कड़वाहट और वर्तमान परिस्थितियों की जिज्ञासा झलकती है। विकास, जो अब एक सफल व्यक्ति बन चुका है, नंदिनी का सामना कर उसे धन्यवाद देना चाहता है। नंदिनी के मन में जिज्ञासा होती है कि आखिर वह किस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता है, जबकि उसने तो कभी उसके साथ गलत व्यवहार किया था। विकास उसे कॉफी पर चलने का न्योता देता है। कुछ संकोच के बाद नंदिनी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, हालांकि स्पष्ट कर देती है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। कैफे में विकास और नंदिनी के बीच एक ईमानदार बातचीत होती है। विकास धन्यवाद देते हुए कहता है कि नंदिनी का अपमानजनक व्यवहार ही उसकी जिंदगी में बड़ा मोड़ लेकर आया। नंदिनी यह सुनकर हैरान रह जाती है। नंदिनी अपनी कहानी सुनाती है, कैसे उसने पढ़ाई के घमंड में न केवल विकास को ठुकराया बल्कि कई और रिश्तों को भी अस्वीकार कर दिया। इस व्यवहार से उसके माता पिता निराश होकर उसे घर से निकाल देते हैं। घमंड और अकेलेपन के साथ नंदिनी शहर आकर एक स्कूल में नौकरी करने लगती है।
अपनी गलती का एहसास होने पर वह रो पड़ती है और विकास से माफी मांगती है। नंदिनी के माफीनामे के बाद विकास अपने जीवन की प्रेरणा का खुलासा करता है। वह बताता है कि अगर नंदिनी ने उसे अनपढ़ और गंवार कहकर नहीं ठुकराया होता तो शायद वह कभी इतनी मेहनत करके एसडीएम नहीं बनता। यह सुनकर नंदिनी स्तब्ध रह जाती है। वह उस व्यक्ति को जिसे उसने एक समय में अयोग्य समझा था अब सफलता के शिखर पर देखती है। विकास के एसडीएम बनने की बात सुनकर नंदिनी का आत्मसम्मान और चोटिल होता है, लेकिन वह अपने भीतर खुशी और गर्व भी महसूस करती है। बातचीत यहीं समाप्त नहीं होती। नंदिनी पूछती है कि विकास ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। दोस्तों, कहानी यहीं एक मोड़ लेती है जहां नंदिनी अपनी पिछली गलतियों का पछतावा करती है और विकास अपनी सफलता के लिए उसे धन्यवाद देता है। यह मुलाकात दोनों के जीवन में एक नई शुरुआत की संभावना को जन्म देती है। कहानी नंदिनी और विकास के बीच एक अप्रत्याशित बातचीत से आगे बढ़ती है। नंदिनी, जो विकास की शादी की बात सुनकर परेशान हो जाती है, उससे साफ साफ कहती है कि वह कभी उसे पसंद करती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि विकास को अंग्रेजी नहीं आती तो उसने उसे अनपढ़ गंवार कहकर ठुकरा दिया। इसके बाद नंदिनी की जिंदगी में कई असफल रिश्ते आए, लेकिन कोई भी विकास जैसा खूबसूरत और अच्छा इंसान नहीं निकला। विकास, जो नंदिनी की बातों से आहत था, उसे फिर से मौका देने का प्रस्ताव रखता है। विकास कहता है कि वह अब भी नंदिनी से शादी करने को तैयार है। नंदिनी, जो अपनी गलती पर पछता रही थी, विकास की बात सुनकर हैरान और खुश होती है। हालांकि वह इस बात को लेकर संशय में रहती है कि विकास मजाक तो नहीं कर रहा। विकास उसे विश्वास दिलाता है और उसका नंबर लेकर घर लौट जाता है। घर लौटकर विकास अपने माता पिता से नंदिनी के बारे में बात करता है। वह अपने पिता को बताता है कि नंदिनी, जिसे वे पहले उसकी दुल्हन बनाने का सोच रहे थे, अब कठिन परिस्थितियों में जी रही है। विकास के पिता, जो पहले नंदिनी के पिता के अच्छे मित्र थे, यह सब सुनकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद विकास के पिता नंदिनी के पिता से फोन पर बात करते हैं और सारी स्थिति बताते हैं। नंदिनी के पिता इस खबर से चौंक जाते हैं और कहते हैं कि अब जो हो गया वह हो गया। हालांकि विकास के पिता इस बातचीत के बाद नंदिनी से पुनः विवाह कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। विकास अपने पिता से स्पष्ट करता है कि अगर वह नंदिनी से दोबारा शादी करता है तो उनके रिश्ते में अब कोई अहंकार या गलतफहमी नहीं होगी। नंदिनी, जो अब अपनी जिंदगी को एक साधारण नौकरी के सहारे चला रही है, पहले जैसी घमंडी नहीं रही। विकास के पिता, जो इस रिश्ते को नई शुरुआत के रूप में देखते हैं, सहमति दे देते हैं और कहते हैं कि नंदिनी के पिता से मिलकर शादी की योजना बनाई जाएगी। वे नंदिनी के पिता को उनकी बेटी को शहर से वापस लाने के लिए कहते हैं ताकि सब कुछ ठीक तरीके से हो सके। कहानी की शुरुआत विकास के पिता की पहल से होती है। जब विकास गांव लौट रहा होता है तो उसे नंदिनी की हालत देखकर दुख होता है। वह अपने पिता से बात करता है और उनके माध्यम से नंदिनी के माता पिता को यह संदेश भिजवाया जाता है कि विकास अब एसडीएम बन चुका है और वह नंदिनी से दोबारा शादी करना चाहता है। यह खबर सुनकर नंदिनी के पिता पहले हैरान होते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि विकास जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को किसी और से शादी करने में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन विकास के पिता की जिद और नीयत को देखकर वे तैयार हो जाते हैं। विकास नंदिनी से फोन पर बात करता है और कहता है कि अगर वह उससे शादी करना चाहती है तो उसे अपने माता पिता के साथ रहना होगा। विकास यह स्पष्ट करता है कि उसके पिता की यही ख्वाहिश है कि उनकी बहू का अपना परिवार हो। नंदिनी को यह शर्त सुनकर परेशानी होती है, क्योंकि वह मानती है कि उसने अपने माता पिता के साथ इतना बुरा किया है कि वे उसे वापस नहीं अपनाएंगे। हालांकि जब नंदिनी के माता पिता को यह सारा मामला समझ में आता है तो वे उसे गले लगाकर कहते हैं कि पुरानी बातों को भूल जाओ और हमारे साथ घर चलो। नंदिनी को यह सुनकर विश्वास नहीं होता कि उसके माता पिता उसे माफ कर देंगे, लेकिन उनके बदले हुए रवैये को देखकर वह भावुक हो जाती है। नंदिनी अपने माता पिता के साथ घर लौटती है। अगले दिन विकास अपने परिवार के साथ नंदिनी को देखने आता है। इस बार बिना किसी परेशानी के उनकी सगाई होती है। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद नंदिनी दुल्हन बनकर विकास के घर जाती है और दोनों एक खुशहाल जीवन की शुरुआत करते हैं। विकास और नंदिनी अक्सर अपने अतीत की मुश्किलों को याद करते हैं और हंसते हैं कि किस तरह उन्होंने एक दूसरे की जिंदगी को बेहतर बनाया। विकास की जिंदगी को नंदिनी ने संभाला और बाद में विकास ने नंदिनी की जिंदगी को नई दिशा दी। दोस्तों, यह कहानी न केवल प्यार और समर्पण को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन माफी, समझदारी और दृढ़ निश्चय के साथ जीवन को नई शुरुआत दी जा सकती है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि यह प्रेरणा देना है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो,
प्रेम और समझदारी से उन्हें हल किया जा सकता है। दोस्तों, आपको अगर यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके सभी के प्यार से 300 सब्सक्राइबर हो गए हैं। जो लोग मुझे सपोर्ट किया है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और जो लोग एक छोटा चैनल समझकर बिना सब्सक्राइब किए आगे बढ़ जाते हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं।